2014 के लोकसभा चुनावों से पहले देश के 5 राज्य चुनने जा रहे हैं अपनी सरकार। एबीपी न्यूज पर आज दिल्ली से पेश है कौन बनेगा मुख्यमंत्री लाइव। कौन बनेगा मुख्यमंत्री के इस महाशो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं अभिसार शर्मा यहां वजीरपुर में मौजूद हूं, वजीरपुर की जनता के मुद्दों के साथ, और मेरी सहयोगी सुमैना खान बेहद खूबसूरत उदयपुर में मौजूद हैं और वहां के मुद्दों के साथ, यानी कि आज दिल्ली और राजस्थान दोनों के मुद्दे होंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हमारे तीनों राजनीतिक रहनुमा हाल नहीं आए हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। मैं देख सकता हूं उन्हें आते हुए, और होगी वजीरपुर के जनता के मुद्दों के सवाल। मैं आपको बता दूं कि आज जो राजनीतिक गलियारों में जिस मुद्दे की चर्चा रही वो ये आम आदमी पार्टी पर जो कथित स्टिंग था, उस पर आम आदमी पार्टी का जवाब, सच कौन बोल रहा है झूठ कौन बोल रहा है, उस पर आज जोरदार बहस हुई। उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पूरी फुटेज को देखने के बाद आम आदमी पार्टी का हर उम्मीदवार अपनी ईमानदारी और अपनी बेदाग छवि के साथ बाहर निकलता है। आपका यह भी दावा है कि मीडिया सरकार ने उनके नेताओं को फंसाने के लिए गहरी चाल चली है। यदि 2.5 मिनट की क्लिपिंग में से आप 10 सेकंड निकाल देते हैं और वही वो 10 सेकंड जो कि पूरी बातचीत का अर्थ बदलते हैं, वही वो 10 सेकंड जो हमारे कैंडिडेट की ईमानदारी का तगमा है, उसको यदि आप ध्यान से निकाल देते हैं, इसका एक ही मतलब है कि आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आप फ्रॉड कर रहे हैं। दूसरी तरफ मीडिया सरकार ने भी दावा किया है कि स्टिंग ऑपरेशन में किसी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं किया गया है। इसलिए आज जानकर एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस देश में एक नई संवैधानिक संस्था आ गई है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, जिन्होंने खुद ब खुद इस टेप की जांच की और अपने लोगों को फर्जी नहीं कहा। जो इन्होंने आरोप लगाए हैं कि हमने पैसे लिए, पार्टियों से पैसे लिए। तो आपको परिचय करा दूं इस वक्त मेरे पैनल के साथ। मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवीण कुमार, चेहरा परिचय का मोहताज नहीं है, महाभारत में भीम का किरदार इन्होंने निभाया है और आम आदमी पार्टी में ये महाभारत में उतरे हैं। और हमारे साथ बीजेपी की तरफ से मौजूद है महेंद्र नागपाल साहब, आपका भी स्वागत है। मगर मैं आपको इस तीसरे जगह ले जाना चाहूंगा, ये खाली है, क्योंकि यहां के जो विधायक हैं, यानी कि हमारे हरिशंकर गुप्ता जी, अब तक उन्होंने इस कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया है। तो हरिशंकर गुप्ता जी, अगर आज ये कार्यक्रम आप अपने घर में बैठे देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस कार्यक्रम का मकसद होता है जनता के सवाल और आपके जवाब। आप विधायक हैं, लिहाजा आपको यहां होना चाहिए। आज आप नहीं हैं, हम इस मंच को खाली छोड़ रहे हैं और आप जो है जवाब नहीं देंगे, यह संदेश इस जनता को जा रहा है। बहरहाल दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। महेंद्र जी, वजीरपुर में 50% जो है झुग्गी झुपड़ी क्लस्टर्स हैं, मगर अभी भी विकास से कोसों दूर सीवेज लाइन अभी भी बिछाई जा रही है। अब मांगेराम गर्ग साहब भी विधायक थे इससे बहुत पहले, तो सवाल ये, दोषी कौन है इसका? देखिए, 5 साल पहले मांगेराम गर्ग जी थे, जो वर्तमान में जो 5 साल में हरिशंकर गुप्ता जी थे, अगर वो सामने बैठे होते तो मैं उनसे एक एक चीज का जवाब पूछता। झुग्गियां जो पिछली बार चुनाव लड़ा तो जेलेवाला बाग के अंदर, झुग्गी झोपड़ी के अंदर, इन्होंने कहा जी हम 12 मंजिला पक्के मकान बनाएंगे, फ्लैट देंगे लोगों को, पत्थर लगा दिया, लेकिन आज तक वहाँ पे शुरुआत नहीं हुई। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पानी तो आप वहाँ पे दे नहीं सकते, 12 मंजिला फ्लैट बनाओगे, वहाँ पे लिफ्ट लगाएंगे या क्या करेंगे? खैर वो मैं जानता हूँ, वो 12 मंजिला इमारत और 2500 मकान जो झुग्गी झोपड़ी के लिए बात, वो तो हुआ नहीं। मगर मांगेराम गर्ग साहब भी थे, वो 5 साल उन्होंने भी कुछ नहीं किया उनके लिए। ऐसा है कि मांगेराम गर्ग जी ने हॉस्पिटल बनवाया, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल के नाम से जो बनवाया, और यहाँ पे डीडीए का जो वजीपुर गांव पे कम्युनिटी सेंटर है वो बनवाया, और उनके जो काम है आज भी लोग याद करते हैं। लेकिन 5 साल के अंदर अगर उन्होंने काम किया होता तो निगम के चुनाव हुए हैं, उसके अंदर 3 सीटें इन्होंने हारी हैं, 1 सीट मात्र 800 वोटों से जीती है। प्रवीण कुमार जी, आपका एक चेहरा तो है, मगर जनता आप पर विश्वास क्यों करे? आप से मेरा मतलब आप। देखिए,
जनता मेरे लिए ऐसे, मेरा जो पास्ट रिकॉर्ड है आप उसको देख लीजिए, और ये मैं इस काम को एक चैलेंज के तौर पे ले रहा हूं, और मैं अपनी जिंदगी के 5 साल में बोला मैं दूंगा इनको। मेरी कोई राजनीति, कोई मैं कुर्सी के लिए कोई नहीं, मैं सिर्फ 5 साल दूंगा, और 5 साल में मैं काम करके वो गरीब जो जानवर की जिंदगी जीते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग यहां आते हो, कभी आप देखो पानी, बुनियादी जो सहूलतें उनके पास है ही नहीं, गंदा पानी, कीड़े हैं पानी में, लौटते आके रोती हैं। दूसरा कोई भी एजुकेशन नहीं। मगर प्रवीण जी, क्या आप वाकई एक गंभीर चुनौती देने को तैयार हैं? क्या आप वाकई एक सीरियस प्लेयर हैं? अगर मैं एक सीधा सवाल आपसे करूं। मैं आज तक जो भी काम किया है उसको सीरियस लेके किया, उसके लिए मैं अपना सुख सब कुछ छोड़ सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए ये चैलेंज है और मैं लोगों को करके दिखाना है। इसलिए मुझे कोई मुश्किल नहीं है इस काम के लिए, कि देखो मैं पैसा नहीं खाना, मुझे इस चीज की कोई लालच नहीं है। मैं सिर्फ इसको कई बार सोचता हूं कि मैं ऐसा काम करना कि कोई मेरी बेटी को कल को गाली ना निकाले कि अभी इसके बच्चे को ये वो, मैं उस मिशन को लेके चल रहा हूं। सवाल है महेंद्र नागपाल जी, क्योंकि मांगेराम गर्ग साहब को भी लोग देख चुके हैं, और हमारे गुप्ता साहब तो अदृश्य हैं, आज वो है ही नहीं अपने मंच पर। तो आपको नहीं लगता कि जब एक आम आदमी पार्टी को देखेगा, ऊपर से प्रवीण कुमार जी, भीम जी को देखेगा, तो लोग एक नए चेहरे पर विश्वास करना चाहेंगे? देखिए, नया चेहरा अपने आप में प्रवीण जी ठीक है, लेकिन मैं एक पुराना चेहरा हूँ। 3 क्षेत्रों से मैं चुनाव लड़ा हूँ और कांग्रेस की जमानत जब्त की है, और 46 बूथ पे लड़ा हूँ। 3 चुनाव लड़े, 3 के 3 जीते और 1 चुनाव हारा, और अब 4 तारीख को मैं चौका मारना चाहता हूँ, और ये जनता मुझे चौका मरवाएगी, और 4 तारीख को चौथा चुनाव जीत के मैं दिखाऊंगा कि दिल्ली विधानसभा के अंदर इन गरीब लोगों की आवाज को कैसे उठाया जाए। पारंपरिक तौर पर तो जेजे क्लस्टर्स का जो वोटर होता है वो कांग्रेस से जुड़ा होता है, तो ऐसे में आपको क्यों लगता है कि बीजेपी पर लोग विश्वास करेंगे? देखिए, जेजे कॉलोनी से मैं जीत चुका हूँ, 5000 वोट से जीता हूँ। मैं नहीं मानता मेरे लिए जेजे कॉलोनी हो या झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी हो, मैंने काम किया है, काम के आधार के ऊपर लोगों से। तो सवाल है प्रवीण जी कि जिसके हाथ में जेजे क्लस्टर का वोट विजेता वो, तो आप पर क्यों विश्वास करेगा वो? मैं आपको एक बात बताता हूं, ये बीजेपी वाले थे, 15 साल पहले इनके साथ मैं जेजे कॉलोनी में गया था। 15 साल के बाद भी आज भी लोगों की वही जिंदगी है, वही गटर है, वही सब कुछ है, कुछ नहीं बदला। और ऐसा है कि एक जगह मैं गया, मैं कहता हूं मैं अपनी इतनी, ना टॉयलेट का, लैट्रिन का कोई सिस्टम नहीं है गरीब के लिए, पानी का कोई नहीं है। सिर्फ क्या होता है, अब वोटें आती है ना, तो हमारे नेता लोग जैसे आवारा गायें बाजार में घूमती है ना, ऐसे घूमते हैं। अगर ये लोगों के पास हर महीने 2 महीने के बाद जाएं, उनके दुखड़े सुने, तो मुझे खड़े होने की जरूरत नहीं। तो क्या आपको लगता है वाकई जनता आपको भ्राताश्री कहेगी? मुझे कहे अच्छी बात है, लेकिन कर्म करके दिखाऊंगा। चलिए, हम लोगों से सवाल करते हैं, और एक बार फिर बता दें, हरिशंकर गुप्ता जी इस कार्यक्रम में नहीं आए। हमने उनसे लगातार अपील की, आज दोपहर से अपील करते रहे, मगर वो नहीं आए, और उनका संभवतः तजुर्बा लोगों के सवाल जवाब देने में सही दे रहा है। जी बोलिए। मेरा एक सीधा सा सवाल है कि ये कह रहे हैं कि एमसीडी में इन्होंने इतने चुनाव जीते हैं, हालत ये खराब है, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में इतनी फैक्ट्रीज हैं, अरबों रुपए टैक्स के रूप में जा रहा है, बावजूद इसके इस स्थिति इतनी खराब है, आदमी पैदल नहीं चल सकता है। एमसीडी में हालत ये खराब है, एमसीडी में भाजपा का राज चल रहा है, एक छोटा सा काम भी बिना घूस दिए जनता का नहीं होता है। एमसीडी में बैठे, सवाल ये है, एमसीडी पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, यहां पर सीधा घूस का आरोप लगा है। क्या चीज? एमसीडी पर घूस लेने का सवाल, काम नहीं हो रहा है, औद्योगिकरण पर इसका सीधा नुकसान हो रहा है। किसी ने घूस लिया है तो उसको पकड़ा जा सकता है, उसकी इंक्वायरी हो सकती है। केवल आरोप प्रत्यारोप लगा देना, इससे कोई जवाब नहीं हल होता। लेकिन वहां पे जो वजीरपुर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो डीएसआईडीसी की परेशानी है। डीएसआईडी दिल्ली सरकार का हिस्सा है, इसमें एमसीडी का कोई ताल्लुक नहीं है। जो झुग्गियां हैं वो सलम के पास चली हैं, सलम बोर्ड जो है बना दिया दिल्ली सरकार ने, इसमें बीजेपी का कोई दोष नहीं है। ये आप लोग भी, आम आदमी पार्टी तो आरोप स्पेशलिस्ट हो गई है एक तरह से, आरोप लगाना और इसे प्रूव नहीं करना। मैं ये कहता हूं कि जो इन्होंने कहा है, एमसीडी इस एरिया में कोई बिल्डिंग बनती, मैं नेताजी को बोलता हूं अगर आप ईमानदार हो तो आपके नीचे वाले रिश्वत क्यों लेते हैं? मैं अगर परमात्मा मुझे चांस दे, जवाब दीजिए। ऐसा है, रिश्वत लेना रिश्वत देना दोनों अपराध हैं। अब जिन लोगों ने रिश्वत ली है
क्या वो मुझे दिखा के देते हैं क्या? वो मेरे नीचे लेते हैं, मैं ईमानदार हूँ। मगर ये नौकरशाह इसलिए रिश्वत लेते हैं क्योंकि उनका राजनीतिक नेतृत्व कमजोर होता है। देखिए ऐसा है, बात मेरी पूरी सुन लीजिए आप। मैंने कहीं पे आरोप, 20 साल मुझे राजनीति के अंदर चुनाव चुने हुए हो गए, 30 साल से मैं राजनीति जी रहा हूँ, मेरे पे कोई दाग नहीं है। मैं आज दावे से तो कोई प्रूफ कर दे, मैं अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा। चलिए, हमारी ये कहा जाए हरिशंकर गुप्ता जी की बदकिस्मती ये है कि वो सवालों का जवाब देने के लिए यहां मौजूद नहीं है। चलिए लोगों से जी। जो भाई साहब ने अभी सवाल उठाया है, ये कल आम आदमी पार्टी के मंच पे जो है आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे थे और डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी ने वार्ड 67 का पिछले 6.5 वर्षों में इतना विकास किया है जितना किसी आज तक निगम पार्षद ने नहीं किया। इसलिए डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी हमारे लिए विधायक नंबर 1 है यहाँ पर। और जी बोलिए। अभी बड़े आसान शब्दों में इन्होंने कहा, मैं भीम जी की बात से बड़ा असहमत हूं। इन्होंने जय कॉलोनी को आज भी बताया कि 15 साल पीछे भी जैसी थी आज भी वैसी है। आप एक गलत फहमी में जी रहे हैं। पिछले 15 साल में जय कॉलोनी के अंदर अगर बच्चा 10वीं तक पढ़ता था तो बहुत बड़ी बात थी। आज उसी जय कॉलोनी का एक बच्चा मैं देख रहा हूं कि आप हरिशंकर गुप्ता जी के समर्थक हैं। आपको नहीं लगता कि आपके नेता को यहां आना चाहिए था, आप सवाल जवाब देने के लिए? आना चाहिए था। बिजी शेड्यूल है। नहीं, बिजी शेड्यूल नहीं है, ये मैं जानता हूं क्यों नहीं आए वो। नहीं, मैं जानता हूं क्यों नहीं आए वो। जी देखिए, हाँ जी, देखिए मेरे पास पानी के बिल हैं और 5 साल से मैं गटर का पानी पी रहा हूँ। घर में गटर का पानी हो गया और डेंगू फैल रहा है और 1 लीटर पानी नहीं आता। बिल कितने आते हैं? 2500-4500 रुपए के बिल मेरे पास। ये है बीजेपी कह तो रही है, बीजेपी कह तो रही है कि आप 30% बिजली के बिल कम कर देंगे, मगर जो चीज आपके हाथ में एमसीडी, डेंगू, ये तो एमसीडी के काबू में होना चाहिए था, मगर आप पूरी तरह से असफल साबित हुए। देखिए, डेंगू की जो बात है, डेंगू के अंदर जो प्रचार किया जा रहा है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिट्टी का तेल होता था जिसे इन्होंने दिल्ली सरकार ने बंद कर दिया। गरीब आदमी कभी भी कोई होता था वो मिट्टी का तेल छिड़क देता था, लेकिन इन्होंने सड़कें खोद दी, बरसातें आई लंबे समय तक, पानी इकट्ठा हो गया, वहां मच्छर फैला, फिर हमने फॉगिंग करवाई है, वहां पे दवाई का छिड़काव कराया है। ये नहीं कहते कि हमने काम किया है, काम नहीं किया, काम करके दिखाया है और उस पर कंट्रोल किया है। डेंगू की प्रॉब्लम हर 3 साल के बाद आती है। जनसंख्या, ये तो अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। जिम्मेदारी से मैं नहीं, जब हम कांग्रेस से पूछते हैं तो आप पर ठीकरा फोड़ते हैं, आपसे पूछते हैं तो उन पर ठीकरा फोड़ते हैं, तो त्रस्त तो जनता है। देखिए ऐसा है, अब जनता ने जो बात कही है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। उसके अंदर हमने काम करके दिखाया, फॉगिंग भी हुई है। जनता से पूछ के देखिए फॉगिंग हुई या नहीं हुई, हम यही कर सकते हैं। दवाइयों का छिड़काव हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए और भी हम लोगों से यहाँ पर सवाल लेते हैं। जी हाँ, मैं प्रवीण जी से ये पूछना चाहूंगा कि अभी कुमार विश्वास जी जो अभी पता लगा था कि बिजनेस क्लास पे आते हैं, हाँ, और वो जो है 3-3 लाख रुपए जो मांगते हैं कवि सम्मेलन का, तो वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आम पार्टी को? नहीं, कुमार विश्वास रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, प्रवीण कुमार कर रहे हैं। जो मतलब देखिए उसी वही ग्रुप का है, वही पार्टी है। ठीक है, मैं प्रवीण, हाँ बोलिए। अभी आम आदमी कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रवीण जी ने ये कहा कि मैं 15 साल पहले इनके साथ गया था जय कॉलोनी, तो बीच वाले 15 साल आप कहाँ रहे? आप प्रवीण जी, लोगों का, एक मिनट, लोगों का यही आरोप है कि आप यहां आ तो गए हैं मगर एक तरह का एक शो है और आप अगले 15 साल के लिए फिर गायब हो जाएंगे अगर हार गए तो। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कहता हूं मेरा बायोडाटा पढ़ के देख लो। मगर इस क्षेत्र के लिए आपकी क्या क्रेडेंशियल्स, अगर मैं आपसे सीधे पूछूं तो? मैं इस क्षेत्र के लिए जिस लोगों के लिए मैंने लड़ना है, देखो यहां किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, स्प्रे कर दिया, तो ये असल जो मेन प्रॉब्लम है जानवरों की जिंदगी वो जीते हैं, मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा। ये मेरा नहीं। आप फिर वही बात दोहरा रहे हैं। सवाल ये कि क्या आपके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन है या सिर्फ वही महाभारत वाले डायलॉग्स ही हैं? नहीं, प्लान ऑफ एक्शन लिया, मैं सोचा सब कुछ सोचा मैंने, मैं उनके लिए करूंगा प्लान ऑफ एक्शन। मैं हाशिए पे तो उतार के नहीं लाया कि मैं जी ये बिल्डिंग बन रही तो यहां से दरवाजा होगा, यहां से खिड़की होगी, लेकिन मैं करके आऊं कि लेकिन मैं उनके लिए करूंगा अपनी जिंदगी। आपको डर है कि प्रवीण कुमार जी छुपा रुस्तम हो सकते हैं? आप हरिशंकर गुप्ता जी से मुकाबले की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में पटखनी दे रहे हैं आपको? मैं सिर्फ भगवान से डरता हूं, मैं किसी इंसान या किसी पार्टी से नहीं डरता। मैंने काम किया, काम के आधार के ऊपर जीत के दिखाऊंगा। चलिए और भी लोगों से हम जानते हैं उनके सवाल। जी बोलिए।
मैंने सर यहाँ की जो हालात देखे हैं, लोग गटर का पानी पी रहे हैं, गंदा पानी में कीड़े वाला पानी आ रहा है। कुछ लोग ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा स्मेल है। उनके जिम्मेदार कौन है? क्या आप मौजूदा कांग्रेस विधायक को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? कौन जिम्मेदार है? बीजेपी और कांग्रेस दोनों है। अविशार में जानना चाहता हूँ कि अन्ना के आंदोलन में हम तमाम लोग इनके साथ थे। अन्ना के आंदोलन को इन लोगों ने चुराया और आज ये अन्ना के वारिस बन रहे। हम अन्ना के साथी हम हैं। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की ये हालत है सर, गंदा पानी भरा हुआ है, वहाँ आदमी घुस नहीं सकता। आप कैमरा ले जाइए, कभी आप अपना कैमरा ले जाइए, वहाँ पे दिखाइए लोगों को। आदमी अंदर नहीं जा सकता, वहाँ लोग रह रहे हैं, वहाँ लोग रह रहे हैं। यही नहीं, बिल्कुल आपने एक बहुत वाजिब मुद्दा यहाँ उठाया नागपाल साहब। पानी नहीं, वहां पर स्टील इंडस्ट्रीज हैं और उन स्टील इंडस्ट्रीज में केमिकल से सफाई होती है। अब वो जो केमिकल से सफाई होती है, तो लोग अगर नंगे पांव जाएं तो उस पानी के अंदर केमिकल है, तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है मानवता के खिलाफ कि उस तरह के पानी पे लोग चल रहे हैं। देखिए, ये दिल्ली सरकार से जुड़ा हुआ पॉल्यूशन का मामला है। वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान लगने चाहिए, उसका यूटिलाइज होना चाहिए। ये इंडस्ट्रीज कब से है मुझे बताइए? इंडस्ट्री को तो 1971 से है यार जी। 5 साल मांगेराम गर्ग साहब थे तो क्या कर रहे थे? देखो, इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पर ये सारी चीजें हैं। उसके पोल्यूशन सर्टिफिकेट लगाना, वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान लगाने के लिए कहा गया था, लेकिन कुछ लोगों ने कोर्ट के अंदर केस डाल दिया, उस वजह से मामला लटकता गया। मतलब या तो कोर्ट या तो विपक्षी दल, मामला लटकते रहता है और जनता जो है वो रोती रहती है। जी बोलिए। परवीन जी, आपका पिछला इतिहास ये रहा कि आपने पहले तो बीजेपी के प्रचार कार्य में भाग लिया और उसके बाद आप यदि जनप्रतिनिधि बनने का गौरव प्राप्त करना चाहते हैं तो जनता की जो आप समस्याएं बता रहे हैं, क्यों नहीं बीच बीच में आपने आवाज उठाई? मैं वही आपसे सवाल कह रहा था प्रवीण जी कि आप 15 साल कहाँ थे? और जैसे कि 15 साल पहले तो आप बीजेपी के साथ थे। साल भी मैं जहाँ रहता हूँ, लोगों गरीब गुरबा मेरे पास आता था, उनका दुख दूर करता था। अभी ये जो बोले, क्या सवाल किया था इन्होंने? देखो, मेरी बीजेपी से शादी नहीं हुई थी कि मैं बीजेपी से शादी की थी। अगर मैं किसी इंसान के लिए चला, एक बात और मैं चैलेंज करता हूँ, वो मेरी टेप निकाल के थे, मैं बीजेपी का कहीं जिक्र नहीं किया, मैं कैंडिडेट का जिक्र किया, देख लेना। तो सवाल ये कि अब जबकि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, आपके जीत का तुरुप का पत्ता क्यों होगा? क्यों विश्वास करें जबकि गर्ग साहब का इतिहास भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है? देखिए, उल्टी गिनती कांग्रेस की शुरू हुई है और आज उनका ना आना इसका बहुत बड़ा सबूत है। वो फेस नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। वो देखिए, हरिशंकर गुप्ता साहब, आपका मंच हमने अभी भी खाली छोड़ा हुआ है। आप जनता के सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। जी जी बोलिए। नमस्कार सर। सर, ना मैं बीजेपी को रिप्रेजेंट करूंगी ना मैं आम आदमी पार्टी को। मैं यहाँ एमसीडी का इशू लेकर आई हूँ। कम से कम 50 फोन्स किए होंगे मैंने विथ 25 people, more than 30 families signing for this, agreeing to this problem. आपके यहाँ से एमसीडी ने कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। 50 फोन से मुझे मैसेज आता है, आई एम बिजी, आई विल कॉल यू बैक। सवाल यहाँ पर है, मैं समझ गया आपकी बात। नहीं मैडम, हाँ नहीं, नागपाल साहब, मैम आप वहां बैठ जाइए प्लीज मैम। सवाल यहाँ पे नागपाल साहब की जो चीज आपके कंट्रोल में है, वहां पर तो इस तरह की शिकायतें दी जा रही हैं। क्या प्रॉब्लम बताइए? नहीं, उन्होंने कहा कि वो लगातार फोन करती रही, उनकी समस्याओं का निपटारा नहीं हुआ। पहले तो ये बताया किस क्षेत्र के अंदर ये रहती है? जी ब्लॉक में रहती है। जी कितना नंबर में रहती है? जी, आपने कभी मेरे से संपर्क किया? मैं निगम पार्षद हूँ, आपके क्षेत्र का निगम पार्षद हूँ, आपको मुझसे बात करनी चाहिए। और भी लोगों से हम जानते हैं। जी बोलिए आराम से। मैं दिल्ली गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं था। मैं शीला जी के बारे में बताना चाहूँगा। मुझे इन दोनों कैंडिडेट से मतलब नहीं है। शीला जी ने अपने राज्य में अपने टाइम में शराब सर्व करवाई, ये मेरे पास प्रूफ है, ये गैजेट नोटिफिकेशन है। चलिए और भी हम लोगों से जानते हैं। और भी एक मिनट जी बोलिए। हाँ बोलिए, खड़ी हो जाइए। एक मिनट। इंग्लिश में बोले। हाँ बोलिए। ऐसा है जी कि एक जोनल पार्क है सीडी ब्लॉक के सामने, जो कि झुग्गियों में लाइन और झुग्गियों और सीडी ब्लॉक के बीच में पड़ता है। उसमें वो पार्क बड़ा अच्छा है, उसमें कम से कम 1000 आदमी सुबह लैट्रिन करता है और उसकी खुशबू जो है पूरे सी ब्लॉक में जाती है।
तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। मैं इन नेताओं से पूछ रहा हूं कि एक तरफ तो आपका वोट बैंक है झुग्गियों में और दूसरा तरफ ये कोठियां हैं। आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? सीधे हटिए वहां से, आप यहां से हटिए, आप हटिए। उन्होंने समस्या बताई कि लोग जो हैं, जिस सामने लोग जो हैं शौचालय का इस्तेमाल करते हैं और उसका खमियाजा यहाँ रहने वाले लोग भुगतते हैं, तो इसे कौन समाधान करे? कहाँ आपने सुना सवाल, क्या बोला इन्होंने? जी, ऐसा है, जहाँ की ये बात कर रहे हैं वो डीडीए का पार्क है। ये स्लम के अंदर जो झुग्गी झोपड़ी चला गया है, वहाँ पे टॉयलेट ब्लॉक बनने चाहिए। लोगों को परेशानी होती है, सरकार ने इसके अंदर लापरवाही बरती है। वहाँ पे उनको जीने के लिए शौच करना है और शौच के लिए टॉयलेट ब्लॉक बनने चाहिए। हम सरकार में आएंगे तो हम वहाँ पे टॉयलेट बना के दिखाएंगे। चलिए, ये दावे हैं, मगर एक बार हम फिर बता दें, हरिशंकर गुप्ता जो कि विधायक थे वो इस कार्यक्रम में नहीं आए। हमारी लगातार अपील करने के बावजूद वो नहीं पहुंचे। और हम आपको बता दें कि 4 दिसंबर को दिल्ली में जो वोटिंग हो रही है उसमें आप जाएं, खुल के वोट डालें और 8 दिसंबर को एबीपी न्यूज पर इसकी पूरी काउंटिंग देखें। हम मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। हम रुख करेंगे उदयपुर का, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी सुनैना।